अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब बच्चों? हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई थी। आज हम एक्सरसाइज 2.5 जो है उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो है हम थोड़ा सा एक हमारे पास डेफिनेशन है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है इनइक्वालिटी की डेफिनेशन है, ठीक है, गैर मसावात की। उर्दू में इसे कहते हैं गैर मसावात, ठीक है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन अननोन। हमने एक गैर मुसावात को सॉल्व करना है जिसमें सिर्फ एक मुतगय्यर होगा। इन मैथमेटिक्स इनइक्वालिटी इज अ रिलेशन विच मेक अनइक्वल कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स और अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मतलब इसमें हमने दो ऐसी चीजें लेनी है, वो नंबर भी हो सकते हैं, कोई से दो एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, उनके दरमियान में कंपैरिजन देगा कि ये नंबर एक दूसरे से जो है वो किस तरह है, कि पहला नंबर बड़ा है या दूसरा नंबर बड़ा है। इक्वल का साइन नहीं देगा, ये नहीं बताएगी ये इक्वेशन कि वो दोनों नंबर्स इक्वल हैं। ये सिर्फ ये बताएगी कि नंबर जो है वो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसी तरह ये भी बताएगी कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है। वी हैव हमारे पास वी हैव लर्न द यूज ऑफ इनइक्वालिटी सिंबल। अब ये देखें, इनइक्वालिटी का सिंबल ये एक ही है, ये वाला, ये सिर्फ एक ही सिंबल है, ठीक है। इसको अब मैं पढ़ने का तरीका बताता हूं। अगर मैं यहां से लिखूं 1 2, अब देखें अगर आप इधर से पढ़ें तो एक छोटा है 2 से, 1 लेस देन 2। अगर इधर से पढ़ें 2 ग्रेटर देन 1। अब ये साइन को हम कैसे करेंगे? अब यहां पे मैंने जो डॉट लगाए हैं, ये इसका मुंह जिधर को ओपन है वो चीज बड़ी है, जिसकी तरफ इसका मुंह क्लोज है वो चीज क्या है? छोटी है। मतलब ये साइन एक ही है, हम इसका मुंह जो है वो अदली बदली करते रहते हैं, ठीक है। अगर इसका मुंह किसी की तरफ कर देंगे तो मतलब वो चीज बड़ी हो जाएगी, अगर इसका मुंह जो है दूसरी की तरफ कर देंगे तो वो चीज बड़ी हो जाएगी। अगर जिसकी तरफ ये इसका क्लोज थिंग आएगी, क्लोज जहां से क्लोज है वो पॉइंट आएगा, तो वो चीज जो है वो क्या होगी? छोटी होगी। अगर मैं यहां से लिख दूं चेंज करके, यहां पे -3, ठीक है, ग्रेटर देन -4, ठीक हो गया। अब देखें -3 बड़ा है, -4 छोटा है, क्यों? इसकी तरफ -3 की तरफ इसका मुंह ओपन है। अब जो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने बहुत ज्यादा गौर से समझना है। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ये जो हमारे पास गैर मसावतें हैं हमने इनको सॉल्व करना है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इनको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। हमारे पास पहला पार्ट x² + 3x - 4 ग्रेटर देन 0। अब इसकी तरफ मुंह ओपन है ना, मतलब ये वाली अमाउंट क्या होगी? बड़ी, और ये 0 छोटा होगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा कि हमने जो आंसर लेना है, जो आंसर में जो हमने पॉइंट्स लेने हैं उनको इसमें पुट करके इधर वाली अमाउंट 0 से बड़ी आनी चाहिए। अब पहला स्टेप हमारा क्या है? हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनती है? जहां पे हमारे पास ये इनइक्वालिटी का साइन है उसकी जगह पे आप क्या लगा देंगे? इक्वल का साइन लगा देंगे, तो हमारे पास इस इनइक्वालिटी की कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बन गई? x² + 3x - 4। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको ब्रेक करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हमारे पास रूल क्या है? पहले नंबर पे हमारे पास जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 4 × x², तो 4x का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो इसका कोफिशिएंट आया ना, इसके हमने फैक्टर ढूंढने हैं। तो देखें, हम अगर 1 × 2 करो, 4 करो, तो हमारे पास कितना आ जाता है? 4, ठीक है। अब आगे 2 × 2 करो तो हमारे पास कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। अब एक पेयर हमारे पास ये वाला बन गया 1 और 4 का, और एक पेयर ये 2 और 2 का बन गया, ठीक है। ये दो पेयर ही हमारे पास बनते। अब हमने ये देखना है कि इनमें से हम कौन सा पेयर सिलेक्ट करें तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। ये साइन हमें बता रहा है, ये दूसरा साइन है, ये हमेशा हमें बताएगा कि हमने क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। अब ये साइन के साथ माइनस है, मतलब हमने माइनस करके देखना है कौन से दो पेयर को माइनस करें
तो वो 3 आना चाहिए प्लस का, क्या आना चाहिए 3 आंसर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से ये 4 आ जाना चाहिए। अब 4 में से 1 निकालो तो 3 आता है, और 4 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 और 1 को, ये हमारा सिलेक्टेड पेयर हो जाएगा। अब पहली अमाउंट एक्स स्क्वायर प्लस यहां तक सेम, और एंड वाली अमाउंट माइनस का 4 सेम आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर में से जो बड़ा फैक्टर है उसको पहले लिखेंगे, 4x को मैं पहले लिखूंगा, ठीक हो गया, प्लस का 4x। अब ये साइन हमें बता रहा था कि हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए यहां पे आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने के, अगर हमने माइनस करना है तो दोनों साइन जो है हमारे पास क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर पहला माइनस का है तो दूसरा क्या होगा, प्लस का। अगर पहला प्लस का है तो दूसरा क्या होगा, माइनस का। ये सब्ट्रैक्शन का रूल है। अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये साइन तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो इधर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि हमें ये साइन बता रहा है कि हमने क्या करना है, माइनस। माइनस करने के लिए ये वाला साइन और ये वाला साइन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये साइन तो ऊपर वाला आ गया, तो यहां पे हमें क्या लगाना चाहिए, माइनस लगाना चाहिए। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर 1 था, तो 1x माइनस का 4, ठीक हो गया। अब पहली दो अमाउंट में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x, इधर से बच गया सिंगल x, और यहां से 4, यहां से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब x प्लस 4 इधर भी है और इधर भी है, तो x प्लस 4 को 1 टाइम लिख लें। इधर से बच गया हमारे पास x, और यहां से बच गया -1, x माइनस 1। अब हमारे पास ये जो दोनों फैक्टर हैं, अब इनको 0 के बराबर पुट कर दें। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, तो x बराबर है माइनस का 4, और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 1। पहला स्टेप हमारे पास, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है एसोसिएटेड इक्वेशन से। दूसरा स्टेप, डिटरमिन इंटरवल्स। हमने इंटरवल्स निकालने। अब ये इंटरवल्स क्या होते हैं, हमने पहले नंबर लाइन बनानी है। क्या करनी है, नंबर लाइन बनानी है, और नंबर लाइन के ऊपर हमने ये जो 1 है इसको इंडिकेट करना है, और इस -4 को इंडिकेट करना है, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 है, 1 2 3, और इधर को -1 -2 -3 -4 और आगे 0। अब हमने पहले इसके ऊपर 1 इंडिकेट करना है। ये हमारे पास ये जो 1 है, ये 1 हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। आपके सामने ये वाला पॉइंट जो है वो 1 के ऊपर है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या इंडिकेट करना है, माइनस का 4। ये देखिए यहां तक हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 4। अब 1 और -4 के दरमियान में हमारे पास सारे पॉइंट्स जो है वो आ सकते हैं। अब हमारे पास ये देखें कि जो x की वैल्यू है वो कहां तक आ रही है, हमारे पास जो x है वो क्या है। अब चूंकि इनइक्वालिटी है, क्या है, इनइक्वालिटी है, तो हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, स्मॉलर देन का साइन लगाएंगे, नेसेसरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्मॉलर देन का साइन पहले नहीं था लगाया, अब इसको लगा लेते हैं, स्मॉलर देन का साइन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, पहले स्मॉलर अमाउंट लिख के लेस देन एक्स, फिर लेस देन का साइन लगा के बिगर अमाउंट, ये हमारे पास पहला इंटरवल हो गया। अब ये जो वैल्यूज आएंगी ना यहाँ पे, वो क्या होंगी, 1 और -4 के दरमियान वाली होंगी। अब अगर हम इधर को देखें, अब यहां पे देखें ये जो वैल्यूज हैं इधर को, ये 1 से बड़ी आ रही है ना, 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है। तो मतलब अगर हम दूसरी साइड की तरफ जाएंगे तो दूसरी साइड की तरफ आप देखें कि जो वैल्यूज आएंगी वो 1 से बड़ी आएंगी, मतलब ये जो x आएगा वो 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये वाला जो इंटरवल है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1। अब इधर की तरफ अगर आए तो अब देखेंगे ये छोटी होती जा रही है, ठीक है, -4 से -5 छोटा होता है। तो हमारे पास ये जो इधर वाला इंटरवल आएगा वो क्या होगा, x लेस देन क्या होगा, -4 से। x क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास एक सुपर वेरिएबल है। 3 इंटरवल्स हमने बना दी। अब ये वाली इधर जो वैल्यूज जाएंगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी मीन लामहदूद, ये खत्म नहीं हो रही, ठीक है। इधर वाली जो कहां तक जाएंगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब हमने इंटरवल्स बना लिए 3। इंटरवल 1 वो हमारे पास क्या है, x लेस देन -4। दूसरा इंटरवल -4 लेस देन x लेस देन 1। तीसरा इंटरवल x ग्रेटर देन 1। तो 3 इंटरवल हमारे पास बन गए। अब इन तीनों इंटरवल का हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट लेना है, ठीक हो गया। टेस्ट पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमने ऊपर फैक्टर्स लिए हैं ये फैक्टर्स लेने हैं, ठीक हो गया। आपके पास मैं इन फैक्टर्स को इंडिकेट कर देता हूं रेड पेंसिल के साथ। ये वाले फैक्टर्स हमने लेने हैं, ठीक हो गया। ये फैक्टर्स हमने लेके अब ऊपर हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन जो था वो क्या था, ग्रेटर का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वो फैक्टर ले लिए x + 4 और x - 4, हमने इसको क्या पुट कर देना है,
ग्रेटर देन 0 फॉर इंटरवल 1। पहले इंटरवल में जो वैल्यूज हैं वो -4 से छोटी हैं, तो मतलब इस इंटरवल को हमने इंडिकेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए x की वैल्यू -4 से छोटी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अब -5 भी ले सकते हैं, -6 आगे इन्फिनिटी तक जा रही है। तो मैंने क्या किया, फॉर इंटरवल 1 पुट x इज इक्वल टू -5, क्योंकि पहला इंटरवल जो है वो -4 से छोटा है, तो -4 से छोटी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब मैंने क्या किया था, ये इक्वेशन बनाई हुई थी, उसमें x की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूं, -5 + 4, -5 + 4। अब इनको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, इनको सॉल्व करेंगे तो -6। अब हमारे पास 6 1 + 6 प्लस का 6, जो प्लस का 6 है वो हमारे पास 1 से बड़ा होता है, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। प्लस का 6 जो है हमें पता है कि 1 से बड़ा ही है, सॉरी 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास, ये वाला इंटरवल जो है वो ट्रू आ गया। मतलब हमारे सोल्यूशन में ये वाला इंटरवल जो है वो आएगा। ये वाला इंटरवल हमारे पास कहां से स्टार्ट हो रहा है, -4 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक हो गया। अब इसका आगे जो है हम दूसरे पॉइंट का, दूसरे इंटरवल का हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं। ठीक है, फॉर इंटरवल 2, जो इंटरवल 2 है उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, यहां से देखें -4 और 1 के दरमियान में कोई सी भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ रही है उसके दरमियान में, -3 -2 -1 0 1। ठीक है, तो यहां तक 0 तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं फॉर इंटरवल 2। तो मैंने क्या पुट किया, फॉर इंटरवल 2 x इज इक्वल टू -1। आप 0 भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जो आप वैल्यू लें। तो हमारे पास जो हमने पीछे मैंने आपको रेड पेंसिल से इंडिकेट करके वो इक्वेशन बताई थी, वो इक्वेशन लिख के x की जगह पे -1 + 4, ठीक हो गया। आगे फिर x की जगह -1 -1 ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। ये 3 हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा, -2, 3 2 = 6, -6 जो है वो 0 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो मतलब हमारे जो सोल्यूशन है उसमें दूसरा इंटरवल नहीं आएगा, दूसरे इंटरवल के पॉइंट नहीं आएंगे। थर्ड इंटरवल हमारे पास क्या था, वो जो है हमारे पास वो 1 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है। ठीक है, इस 1 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है। 1 से ग्रेटर वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई सी भी वैल्यू लें। तो तीसरा इंटरवल जो है x ग्रेटर देन 1, ठीक है, उसके लिए मैंने ये इक्वेशन लेके उसमें पुट करनी है। ठीक हो गया। इक्वेशन मेरे पास क्या है, x + 4 × x - 1 पुट x इज इक्वल टू 2। मैंने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया। ठीक हो गया हमारे पास। अब देखें क्या बन गया हमारे पास, x + 4 x - 1 ग्रेटर देन 0, इसकी जगह पे 2 + 4 सेम, इसकी जगह पे 2 + 4 -1 सेम, 2 + 4 6, 2 - 1 1, तो 6 1 = 6 ग्रेटर देन 0 ट्रू। तो मतलब हमारे पास तीसरा इंटरवल भी ट्रू आ गया। तो हमारे सोल्यूशन में जो है वो पहले इंटरवल के भी पॉइंट आएंगे और दूसरे इंटरवल के भी पॉइंट आएंगे। तो पहले इंटरवल के पॉइंट कहां से कहां तक बन रहे हैं वो हम देखते हैं। पहले इंटरवल के अगर आप पॉइंट देखें तो वो कहां से बन रहे हैं, -4 से जा रहे हैं किधर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर -4 तक कोई भी पॉइंट बन सकता है। पहले इंटरवल का जो हमारे पास पॉइंट बन गया वो हमारे पास x बिलोंग्स टू माइनस का इन्फिनिटी और प्लस का माइनस का 4, तो पहला इंटरवल इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक हो गया। अब इसके साथ हमने क्या करना है, दूसरा इंटरवल हमारे पास रॉन्ग आया था, तीसरा इंटरवल सही आया था। तीसरा इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, और कहां तक जा रहा है, 3 से आगे जितना मर्जी लेते जाएं। तो मतलब -1 से प्लस के 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास क्या हो गया, जो दूसरा इंटरवल है उसके लिए 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, इनके दरमियान वाले सारे पॉइंट और इनके दरमियान वाले सारे पॉइंट x की वैल्यूज हो सकते हैं। तो मतलब हम इन दोनों पॉइंट्स का क्या कर लेंगे, यूनियन कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो x का कंक्लूजन आ गया, जो हमारे पास नतीजा होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसी तरह पार्ट नंबर 2, अब फिर इसको गौर से समझिएगा। पहला स्टेप हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, इस जगह पे हमने इक्वल पुट कर दी। अब हमने क्या करना है बेटे, इसकी जो मिडल टर्म है इसको हमने ब्रेक करना है। मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए 6 और 12 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x²। अब 12 के पेयर बनाए, 1 × 12 12, 2 × 6 12, 3 × 4 12। अब ये वाला साइन हमें बता रहा है कि प्लस करना है। हमने कोई सा ऐसा पेयर लेना है जिसको प्लस करने से क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 2 और 6 को प्लस करें तो 8 आता है। अब 2x² + 6 सेम, माइनस का 6x, बिगर फैक्टर पहले लिखेंगे और स्मॉलर फैक्टर बाद में लिखेंगे। अब दोनों
अगर प्लस करना है तो प्लस करने के लिए दोनों साइन सेम होने चाहिए। प्लस करने के लिए दोनों साइन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर पहला साइन माइनस का है तो अगला भी माइनस का, अगर पहला प्लस का तो अगला भी प्लस का। तो माइनस का 6x और माइनस का 2x दोनों फैक्टर हमने लिख लिए। ठीक है, आगे प्लस 6 सेम। पहले दो अमाउंट में से क्या कॉमन आ गया? 2x, इधर से बच गया x, इधर से 2 3 is 6, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, इधर से बच गया x, 2 3 is 6। इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया। अब x माइनस 3 इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लें तो 2x माइनस 2। अब दोनों फैक्टर को 0 के बराबर पुट करें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3 इधर हमारे पास क्या हो रहा है? माइनस तो उधर जाके प्लस, x इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू 2, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब हमने इसके इंटरवल जो है उनको इंडिकेट करना है। इंटरवल करने के लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 3 इंडिकेट करनी है और x की वैल्यू क्या है? इंडिकेट करनी है 1। तो नंबर लाइन बनाए 0 1 2 3, आगे चलते जाए। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 1, ये वाला हमारे पास 1 आ गया। दूसरा x इज इक्वल टू 3। अब इनके दरमियान में हमारे पास इंटरवल बनेगा, पहले छोटी वैल्यू हो, फिर लेस देन, वेरिएबल, लेस देन 3। यही साइन आपने लगाने हैं हमेशा, पहले स्मॉलर वैल्यू, फिर लेस देन, फिर वेरिएबल, फिर लेस देन, फिर हमारे पास क्या बनेगा? 3। अब अगर देखें इसके पीछे की तरफ आए तो यहां पे ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है, तो मतलब यहां पे जो x होगा वो लेस देन क्या होगा? 1 से होगा। जो भी वैल्यू x की आएगी वो 1 से क्या होगी? छोटी। अगर इधर को देखें तो जो वैल्यूज है हमारे पास वो सारी 3 से क्या है? बड़ी हैं। तो इधर वाली जो वैल्यूज है x जो है वो 3 से ग्रेटर आएगा। 3 इंटरवल हमारे पास बन गए। पहला इंटरवल x लेस देन 1, दूसरा इंटरवल 1 लेस देन x लेस देन 3, तीसरा इंटरवल x ग्रेटर देन 3। अब इनके हमने टेस्ट पॉइंट लेने। ठीक हो गया। टेस्ट पॉइंट लेने के लिए मैंने आपको बताया कि पहले इंटरवल के लिए जो पॉइंट्स हैं वो 1 से छोटे, इन पॉइंट्स में से आप कोई सा भी पॉइंट ले लें। ठीक हो गया। तो मेरे पास फॉर इंटरवल 1 पुट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 1 नहीं पुट कर सकते, क्यों? कि ये पहला इंटरवल में नहीं है। पहले इंटरवल में जो है वो क्या है? 1 से छोटी वैल्यू लेनी है, x लेस देन 1 लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो हम क्या पुट कर सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन कहां से बनाएंगे? जो हमारे पास इसके फैक्टर्स आए थे, ये जो फैक्टर्स आए इनको लें और ये वाला सिंबल लें। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास ऊपर है, क्लियर हो गया? ये और ये फैक्टर, उससे इक्वेशन बनाए। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस 3 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। अब पहले इंटरवल के लिए हम क्या पुट कर रहे हैं? यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं। तो 0 माइनस 3 2 इंटू 0 माइनस 2। अब 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 3। इधर कितना बच जाएगा? माइनस का 2। माइनस का 3 माइनस का 2। ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 ही बच जाएगा। अब यहां से आगे आप लोग देखें उसमें क्या है? ये हमारे पास बच गया माइनस का 3 और साथ में क्या आ गया? 0 माइनस 2। माइनस 3 इंटू माइनस 2 तो कितना आ जाएगा? 6 ग्रेटर देन 0। पता है आपको कि 6 जो 0 से ग्रेटर आता है, तो मतलब हमारे पास जो पहले इंटरवल के पॉइंट्स हैं वो सोल्यूशन में आएंगे, क्योंकि हमारा सोल्यूशन ट्रू है। अब फॉर इंटरवल 2, इंटरवल 2 में जो वैल्यूज आती हैं पहले वो देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं। इंटरवल 2 में ये वैल्यूज हैं 1 और 3 के दरमियान में आप कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। मैं 2 लिखा हुआ है, ये 2 ले लेते हैं। ठीक हो गया। ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी, ये आपके सामने ये जो इक्वेशन बनाई थी इसको आगे लिखें और उसमें x की जगह पे क्या पुट कर दें? 2, क्योंकि हम दूसरा इंटरवल यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? पुट x इज इक्वल टू 2। इंटरवल हमारे पास क्या है? इक्वेशन जो है x माइनस 3 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। 2 माइनस 3 2 इंटू 2 माइनस 2, ये जो x की वैल्यू पुट कर दी ग्रेटर देन 0। 2 माइनस 3 माइनस का 1 आ जाएगा, 2 टू द 4 माइनस 2 माइनस 1, इधर कितना आ जाएगा हमारे पास? सिंपल 2 आ जाएगा। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2। माइनस का 2 जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकता 0 से, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास जो दूसरा इंटरवल है उसके पॉइंट जो है हमारे सोल्यूशन में नहीं आ सकते, क्योंकि ये हमारे पास रॉन्ग आंसर दे रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फॉर इंटरवल 3, इंटरवल 3 की जो वैल्यूज हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी आ सकती हैं। इंटरवल 3 में वो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे x ग्रेटर देन 3, तो इधर को जा रहा है ना, तो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू, 4 भी ले सकते हैं 5 भी ले सकते हैं। मैं 4 ले रहा हूं। ये जो 4 है मेरे पास, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी इसमें पुट कर दूंगा। ठीक हो गया। इस इक्वेशन में अब देखें हमारे पास फॉर इंटरवल 3 पुट x इज इक्वल टू 4, x जो है वो 4 के इक्वल पुट करेंगे। x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, जो हमने पीछे इक्वेशन बनाई थी उसी में
x की जगह पे 4 माइनस 3 सेम 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 माइनस 2 सेम ग्रेटर देन 0। 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 2 4 8 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 6। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 ग्रेटर देन 0। तो पहला इंटरवल ट्रू आ गया और दूसरा इंटरवल ट्रू आ गया। अब पहले इंटरवल के लिए हम देखते हैं हमारे पास कहां से लेकर कहां तक पॉइंट है। अब पहले इंटरवल में आप अगर देखें इसमें जो पॉइंट है वो 1 से लेकर कहां तक है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। तो पहला तो हमारे पास इसके लिए पॉइंट्स बन गए, ठीक है। अब इस दूसरे के लिए जो पॉइंट देखें वो कहां से बन रहे हैं, 3 से लेकर आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब मतलब जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो कहां से कहां तक आएंगे, यहां से देखें ये हमारे पास माइनस के इन्फिनिटी और यहां 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक हो गया। अब हम इनको सोल्यूशन सेट में बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी 1 3 प्लस इन्फिनिटी। तो लिखें जी क्या है हमारे पास, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 1 और 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी यूनियन मीन के इनके जो है वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसको देखिए सेम इसी तरह का मेथड है। हमने पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, फिर एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला पॉइंट इसकी इक्वेशन देखें इनइक्वालिटी की, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। सॉल्व द एसोसिएटेड इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना थी। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनती है आपको पता है कि जहां पे लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन है वहां पे इक्वल टू पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वल का साइन पुट कर दिया, ठीक हो गया। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब 6 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये साइन बता रहा है कि माइनस करना है, कौन से दो फैक्टर को माइनस करके 1 आना चाहिए, 1 एक्स है ना, तो 3 में से 2 निकालें तो 1 आता है, ठीक है। अब माइनस करने के लिए साइन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। पहला माइनस का तो दूसरा प्लस का, अगर पहला प्लस का है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक हो गया। माइनस करने के लिए साइन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो इनमें से पहले बिगर फैक्टर, पहले हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सेम और माइनस 6 सेम। अब पहले बिगर फैक्टर 3x, ये वाला साइन तो सेम रखेंगे, क्या करना है हमने, ये वाला साइन हमें बता रहा है कि माइनस करना है, तो पहला प्लस का है तो दूसरा क्या होना चाहिए माइनस का, डिफरेंट साइन होने चाहिए, माइनस का 6 सेम। पहले दो अमाउंट में से एक्स का मान आ गया, एक्स प्लस 3 बच गया, ठीक है। इधर से माइनस का 2 का मान गया, एक्स बच गया 2 3 6। बिकॉज ऑफ दिस माइनस 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 प्लस, एक्स प्लस 3 दोनों में है, एक्स प्लस 3 को एक बार लिख लें। पहली अमाउंट में से क्या बच गया एक्स, दूसरी में से माइनस का 2, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों वेक्टर को 0 के बराबर पुट करें, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 और एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब हमने इनका इंटरवल बनाना है। इंटरवल बनाने के लिए क्या है, पहले इन दोनों वैल्यूज को इंडिकेट करें। एक तो हमारे पास क्या है, हमारे पास माइनस का 3 है और दूसरा क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 ये यहां पे आ रहा है माइनस का 3, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 2, ये प्लस का 2 आ रहा है हमारे पास सामने, आपको समझ आ रही। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है, इनके दरमियान में लाइन लगा के, अब मैंने आपको बताया था इंटरवल कैसे बनाना है दरमियान वाला, पहले स्मॉलर वैल्यू फिर लेस देन का साइन फिर वेरिएबल फिर लेस देन का साइन फिर बिगर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू क्या है हमारे पास -3, फिर लेस देन फिर वेरिएबल फिर लेस देन फिर बड़ी वैल्यू। अब इधर जो है वो वैल्यू आप देखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो -3 से छोटी आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा x लेस देन -3। अब इस वाले पॉइंट से अगर आगे की तरफ जाएं तो वो वैल्यूज बड़ी होती जा रही हैं, ठीक हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे जो होगा x की वैल्यूज आएंगी वो ग्रेटर देन 2 आएंगी। तो 3 इंटरवल बन गया हमारे पास, x लेस देन माइनस का 3 हो गया, ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया x, ये दूसरा पॉइंट -3 लेस देन x लेस देन 2, तीसरा इंटरवल x ग्रेटर देन 2। अब इनके हमने टेस्ट पॉइंट्स लेने हैं। टेस्ट पॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हर इंटरवल में जो है एक एक वैल्यू जो है वो लेकर उसको पुट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ऊपर फैक्टर्स गिवन है, ठीक है, ये लेंगे और यहां से इतनी अमाउंट हम साथ ले लेंगे इसके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये देखें x प्लस 3 x माइनस 2 लेस देन 0। अब पहला इंटरवल जो है उसमें जो वैल्यू है हम
कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं -3 से छोटी। तो मैंने कितना लिया है, -5 लिया है, कोई सी भी पुट कर सकते हैं। फॉर इंटरवल 1 पुट x इज इक्वल टू -5, तो इस x की जगह पे -5 हो गया। आगे क्या करेंगे, +3 सेम, इसकी जगह -5 -2 सेम लेस देन 0, -5 और +3 तो -2 बच जाएगा, -5 और -2 -7, तो हमारे पास 2 7 14, 14 लेस देन 0 नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास पहला इंटरवल जो है वो फॉल्स वैल्यू दे रहा है, मतलब इसमें अगर हम कोई सा भी पॉइंट लेंगे वो हमें ट्रू सोल्यूशन नहीं देगा। ठीक हो गया। अब हम इसका दूसरे इंटरवल के लिए बढ़ते हैं। अब दूसरे इंटरवल के लिए पहले हम यहां से देखते हैं, दूसरे इंटरवल के लिए हमें कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, ये दरमियान में जो वैल्यूज गिवन है -2 -1 0 1, कोई सी भी वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, और देखेंगे कि वो हमें ट्रू सोल्यूशन देता है या फॉल्स सोल्यूशन देता है। अब हमारे पास फॉर इंटरवल 2 मैंने क्या पुट कर दिया है, यहाँ पे 0, जो इक्वेशन थी x + 3 और x - 2 लेस देन क्या है 0 के। ठीक हो गया। अब 0 पुट कर दें x की जगह पे, +3 सेम, 0 पुट कर दें x की जगह -2 सेम लेस देन 0, 0 + 3 3, 0 - 2 लेस देन 0, -6 जो है वो लेस देन 0 होता है, यानी कि दूसरे इंटरवल में से अगर कोई सा भी पॉइंट लेंगे वो हमें ट्रू सोल्यूशन देगा। ठीक हो गया। अब तीसरे इंटरवल के लिए पहले हम ये देखते हैं कि उसमें पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। तीसरा इंटरवल अगर आप देखें उसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो -2 से बड़े आ रहे हैं, -2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, आगे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, कोई सी वैल्यू लेके हमारे पास ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो मैंने क्या लिया है, 3 लिया है बच्चों। तो पुट फॉर इंटरवल 3 पुट x इज इक्वल टू 3, x + 3 x - 2 लेस देन 0, 3 + 3 3 - 2, x की वैल्यू पुट कर दी है, 3 + 3 6, 3 - 2 1 लेस देन 0। अब 6 1 6, 6 जो है वो 0 से लेस नहीं हो सकता, आपको पता है ना, 6 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन जो है वो भी फॉल्स हो गया। मतलब हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो कौन से इंटरवल के आएंगे, दूसरे इंटरवल के आएंगे। तो दूसरा इंटरवल कहां से कहां तक, हम उसको सिंपल देख लेते हैं। दूसरा इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है, -3 से, और कहां पे एंड हो रहा है, +2 पे। तो हमारे पास जो x बिलोंग करेगा, कौन से इंटरवल के पॉइंट्स आएंगे, -3 और -2, इनके दरमियान में कोई सी भी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपको वो ट्रू सोल्यूशन देगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अगर देखें हमारे पास x² - 6x + 9 इज इक्वल टू 0, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, इक्वल पुट करके एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। अब 9x² फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके 9x² आ गया, 9 के फैक्टर बनाए, 1 × 9 3 × 3। अब ये साइन आपको बता रहा है कि प्लस करना, 3 और 3 को प्लस करें तो 6 आ जाता है। तो प्लस करने के लिए दोनों साइन क्या होने चाहिए, सेम, x² - 3x फिर -3x, साइन सेम होना चाहिए प्लस करने के लिए। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें पहली अमाउंट में से क्या कमान आ रहा है, x, तो x - 3 इधर से -3 का मान आ गया, x - 3। ठीक हो गया। अब क्या हो गया हमारे पास, अगर यहां से देखेंगे तो x पहली अमाउंट में से x - 3 है, इधर भी है, x - 3 कॉमन ले लें तो x - 3 फिर बच गया, x - 3 2 टाइम x - 3 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं, उधर भी स्क्वायर रूट, तो x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। अब एक ही पॉइंट आया। अब इंटरवल लेने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होना जरूरी है। अब इंटरवल का मतलब है दरमियानी नुक्ते हमने चाहिए। ठीक है, उसके लिए इंटरवल का मतलब होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान वाली जगह, 2 पॉइंट्स के दरमियान वाली जगह। अब यहां तो हमारे पास पॉइंट ही एक आ रहा है, तो हम इंटरवल कैसे ले सकते हैं, तो इंटरवल इसके जब नहीं ले सकते तो इसका सोल्यूशन जो है आगे पॉसिबल नहीं है। तो दिस क्वेश्चन हैज नो सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 देखें, सिंपल इसी तरह का है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सारे के सारे पार्ट जो है वो एक ही मेथड के हैं। अगर मतलब एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाए तो बाकी पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5, सॉल्व द एसोसिएटेड इक्वेशन स्टेप 1 4x² - 16x + 15। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। 15 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60x², 60 के पेयर, 1 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 मल्टीप्लाइड बाय 30, 3 मल्टीप्लाइड बाय 20, 4 मल्टीप्लाइड बाय 15, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक हो गया। अब ये वाला साइन हमें क्या बता रहा है कि हमने प्लस करके देखना है। प्लस करने से कितना आना चाहिए, 16। अब इन दो अमाउंट को देखें, 10 और 6, इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, 16। तो
ये साइन माइनस का है, ठीक है, माइनस, ये साइन प्लस का है, मतलब हमने प्लस करना है। पहला साइन माइनस का तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, माइनस। प्लस करने के लिए दोनों साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 4x स्क्वायर बिगर फैक्टर पहले, माइनस का 10x पहले और माइनस का 6x बाद में, प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ गया, 2 टू द 4, एक x बच गया, 2 5 10, x बाहर आ गया, माइनस 3 का टेबल दोनों पे जा रहा है तो 3 कॉमन ले रहे हैं, इधर से बच गया 3 टू द, और x वैसे का वैसे। आगे क्या हो जाएगा बेटे, 3 5 15, बिकॉज ऑफ दिस माइनस हमने ये वाला साइन चेंज कर दिया। अब 2x माइनस 5 इधर भी है इधर भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लें, इधर से बच गया 2x माइनस 3, ठीक हो गया। अब 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों वेक्टर को 0 के बराबर पुट कर दें। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, इधर माइनस उधर जाके 5 प्लस हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2। हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके 2.5 भी कर सकते हैं। आगे आंसर में जो ये पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया, ठीक है, नंबर लाइन पर इंडिकेट करने के लिए, ताकि इंटरवल जो है वो आपके लिए इजी हो और आपको समझना इजी है। अब दूसरी, ये तो 3 हमारे पास माइनस और जाके प्लस, तो 2x इज इक्वल टू 3, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बेटे, तो x इज इक्वल टू 3/2, 1.5 आ जाएगा। स्टेप 3, डिटरमिन द इंटरवल। इंटरवल बनाने के लिए हमें पहले वैल्यूज चाहिए। अब नंबर लाइन बना ली, 1.5, 1 और 2 के दरमियान में ये 1.5 है, ठीक हो गया, ये 1.5 वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद हमारे पास 2.5 बिगर वैल्यू, ये 2 और 3 के दरमियान में होगा, 2 और 3 के दरमियान में ये वाला पॉइंट। पहला इंटरवल बनाने के लिए पहले स्मॉलर वैल्यू, फिर लेस देन, फिर क्या लगाएंगे, वेरिएबल, वेरिएबल x लगा लिए, फिर लेस देन का साइन, और फिर कौन सी वैल्यू, बिगर वैल्यू, ये इंटरवल बन गया। अब अगर इधर को देखें तो वो जो वैल्यूज हैं वो प्लस के 1.5 से छोटी आ रही हैं, तो यहाँ पे जो x होगा वो किधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, इधर किधर को जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। तो ये वाला इंटरवल क्या बनेगा, x लेस देन 1.5, यहाँ पे x ग्रेटर देन 2.5, क्योंकि इधर को वैल्यूज बड़ी होती जा रही हैं, 2.5 से 3 है 4 है, बड़ी होती जा रही है। तो 3 इंटरवल बन गया। पहला इंटरवल x लेस देन 1.5, दूसरा इंटरवल 1.5 लेस देन x लेस देन 2.5, तीसरा इंटरवल x ग्रेटर देन 2.5। तो 3 इंटरवल हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हमने इनका टेस्ट पॉइंट लेना है। टेस्ट पॉइंट के लिए पहले इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इनइक्वालिटी की आप ये ले लें और यहां से ये वाली चीज ले लें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 लेस देन 0। अब पहले टेस्ट पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, पहला इंटरवल देखें, इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं वो इस पॉइंट से पीछे वाली लेनी, कोई सी भी वैल्यू ले लें, ठीक हो गया। 1 भी ले सकते हैं, 0 भी, -1 भी। तो मैंने पुट x इज इक्वल टू 1 फॉर इंटरवल 1, 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 लेस देन 0, 2 इंटू इन प्लेस ऑफ x पुट 1 माइनस 5 सेम, 2 इंटू इन प्लेस ऑफ x पुट 1 माइनस 3 सेम लेस देन 0। अब यहां से आगे क्या पुट करेंगे बेटे, आप लोग इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 2 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 2, माइनस 5 सेम, 2 1 2 माइनस 3 सेम, 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 माइनस 1 -1। अगर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो वो 0 से लेस नहीं हो सकता। 3 1 3 प्लस का 3, प्लस का 3 0 से लेस नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन जो है वो फॉल्स आ जाएगा, मतलब पहला इंटरवल हमारे पास सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं हो सकता। अब हमारे पास फॉर इंटरवल 2, इंटरवल 2 के लिए पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। अब इंटरवल 2 के लिए ये 1.5 और 2.5 के दरमियान वाली वैल्यू, वो देखें आपके सामने ये है, ये 2, ठीक हो गया। तो हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2, जो हमने इक्वेशन बनाई थी, 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 लेस देन 0 इन प्लेस ऑफ x पुट 0, 2 इंटू 2 माइनस 5 इन प्लेस ऑफ x पुट 2, 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 टू द 4 माइनस 5 सेम, 2 टू द 4 माइनस 5 सेम लेस देन 0। सो -1 बच जाएगा यहां से, 4 माइनस 5 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो माइनस का 1 वो 0 से छोटा होता है। तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन क्या आ गया 2, मतलब दूसरा इंटरवल के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास सोल्यूशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड इंटरवल के लिए पहले हम देखते हैं कि पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास इसमें आ सकते हैं। थर्ड इंटरवल में 2.5 से बड़ी कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ये वाला इंटरवल है ना थर्ड, तो कोई सी वैल्यू आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, कोई भी ले लें। तो मैंने क्या लिया हुआ है 3। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 लेस देन 0, 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 पुट कर दें, -5 सेम, 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 पुट कर दें, -3 सेम, 2 3 6 -5, 2 3 6 -3,
तो 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 1, 3 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3 लेस देन 0। अब 3 1 3 लेस देन 0, तो 3 जो है वो 0 से लेस नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स सोल्यूशन दे रहा है। तो मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट में पेयर्स आएंगे, अमाउंट्स आएंगी एक्स की, वो कहां से ले सकते हैं हम, सिर्फ दूसरे इंटरवल में से ले सकते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं कि दूसरे इंटरवल में पॉइंट कहां से कहां तक है। दूसरा इंटरवल हमारा 1.5 से 2.5 यानी कि 3/2 से 5/2 तक, ठीक है, 1.5 और 2.5। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज होंगी, x बिलोंग्स टू 3/2 और 5/2, जो कि हमारे पास 1.5 और 2.5 के इक्वल भी है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट सेम टू सेम यही मेथड है। पहले नंबर पे हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व एसोसिएटेड इक्वेशन। फर्स्ट पुट द एसोसिएटेड इक्वेशन। हाउ टू पुट, इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, इक्वल का साइन, -x² + 3x - 2। अब 2 1 2, तो हमारे पास 2x², मिडल टर्म ब्रेक करनी है, 2x² हो गया, तो 1 × 2, ये वाला साइन बता रहा है कि आपने ये सॉरी, अब ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमने इनको प्लस करके देखना है, ठीक हो गया, 3 लाना है, इन दोनों को प्लस करके 3 आता है। -x² + 2x + x - 2, पहले अमाउंट में से माइनस का x कॉमन लेने, इधर से x बच गया, इस माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, -2, ठीक हो गया। यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा, x - 2 सेम है, एक बार लिख लें, तो इधर से -x + 1, x - 2 = 0, -x + 1 = 0, x = 2 हो जाएगा, बिकॉज इधर हमारे पास 2 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, -x + 1 = 0, तो ये वाला हमारे पास प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, x = 1। अब हमने इंटरवल डिटरमाइन करने, इंटरवल डिटरमाइन करने के लिए हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इंडिकेट करना है। पहला पॉइंट ये हमारे पास 1 है यहाँ पे, और ये पॉइंट है हमारे पास 0। अब पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलर वैल्यू फिर लेस देन, पहले दरमियान वाला इंटरवल बनाना है, याद रखें, ताकि आपके लिए दूसरी वैल्यूज इजी हो जाए। पहले स्मॉलर वैल्यू, फिर लेस देन का साइन, फिर वेरिएबल, फिर लेस देन का साइन, फिर ग्रेटर वैल्यू। अब इधर जो वैल्यूज आएंगी वो 1 से छोटी आ रही हैं, तो x लेस देन 1। इधर जो वैल्यूज आ रही हैं वो 2 से बड़ी आ रही हैं, तो x ग्रेटर देन 2। 3 इंटरवल्स बन गए। पहला इंटरवल x लेस देन 1, दूसरा इंटरवल 1 लेस देन x लेस देन 2, तीसरा इंटरवल हमारे पास क्या बन गया, x ग्रेटर देन 2। अब तीसरा स्टेप, टेस्ट पॉइंट ऑफ ईच इंटरवल। पहले इंटरवल के लिए हमने टेस्ट पॉइंट लेना है, तो पहले हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, ये जो फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को ले लें, इनइक्वालिटी बनाएंगे, सॉरी इक्वेशन बोल दिए, और ये वैल्यू ले लें, ठीक हो गया। ये आपके सामने ऊपर वाली ये वैल्यू और ये वैल्यू लेके इनइक्वालिटी बनाएं, तो क्या है, x - 2 इंटू -x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब मैंने इस इंटरवल के लिए जो वैल्यू लेनी है वो x से 1 से छोटी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, तो मैंने क्या ले लिया, 0। पहला इंटरवल है ना, ये वाला पहला इंटरवल, इसके लिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पुट x = 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस x की जगह पे 0, -2 सेम, इस x की जगह पे 0 + 1 सेम, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का 2 बचेगा, और ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, -2 × 1, माइनस का 2 जो है वो आपको पता है 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये पहला हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब दूसरे इंटरवल के लिए पहले हम पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने इनके दरमियान में तो कोई पॉइंट नहीं ना दूसरे इंटरवल में, लेकिन वो यहाँ पे अगर आप दरमियान में लगाएंगे तो वो क्या होगा, 1.5, मतलब इसके दरमियान में पॉइंट बन सकता है। आप 1.1 भी ले सकते हैं, 1.9 तक जा सकते हैं, ठीक हो गया, समझ आ गई, कोई सा भी पॉइंट आप इसमें से ले सकते हैं। मैंने 1.5 ले लिया, ठीक है, इनके दरमियान वाला पॉइंट। अब वो मैंने इस इनइक्वालिटी का मैंने जो बनाया है उसको पुट कर दें रिलेशन हमारे पास, फॉर इंटरवल 2 पुट x = 1.5, x - 2 -x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1.5 - 2 -1.5 + 1, 1.5 में से 2 माइनस करेंगे 0.5, -1.5 + 1 -0.5, 0.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई करें 0.25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब 0.25 आपको पता है ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो ट्रू सोल्यूशन है, मतलब इसमें हमारे पास दूसरे इंटरवल के पॉइंट्स जो है वो सोल्यूशन में आ सकते हैं। थर्ड इंटरवल के लिए पहले वैल्यूज देखते हैं कौन कौन सी आ सकती हैं। थर्ड इंटरवल जो है वो यहां से आगे की तरफ जा रहा है, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने क्या ले लिया है 3। तो फॉर थर्ड इंटरवल
पुट x इज इक्वल टू 3, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 माइनस 2, ठीक है, x की जगह पे 3 आ गया, माइनस x की जगह पे 3 प्लस 1, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस का 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। ठीक हो गया, मतलब जो हमारे पास पहले इंटरवल के लिए फॉल्स सोल्यूशन आया था उसके पॉइंट्स नहीं आएंगे, दूसरे के लिए 2 आए उसके पॉइंट आएंगे, तीसरे के पॉइंट नहीं है। तो सेट स्टेप 4 वी हैव टू टेक द कंक्लूजन। फॉर कंक्लूजन हमने दूसरे इंटरवल के पॉइंट्स लेने हैं। तो दूसरा इंटरवल हमारा कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 2 तक। ठीक हो गया, तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 एंड 2। तो बच्चों यहां तक हमारी एक्सरसाइज 2.5 खत्म हो गई है। अच्छा बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट अच्छा सा एक कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।